हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल एसएमई आईपीओ की, जो कि एक अपकमिंग आईपीओ है जो 26 अक्टूबर को ओपन होगा और 30 अक्टूबर को क्लोज होगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 95 रुपये से 100 रुपये। और इसकी लोट साइज रखी गई है 1200 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 51 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कंपनी किस सेक्टर की है और क्या काम करती है। तो ये कंपनी 2004 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर की काफ़ी पुरानी और एक्सपीरियंस कंपनी है। और ये विशेष रूप से केमिकल इंस्ट्रूमेंटों के विनिर्माण और कस्टम सिंथेटिक के कारोबार में लगी हुई है। और ये मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा इंटरमीडिएट, एग्रो इंटरमीडिएट, कॉस्मेटिक इंटरमीडिएट, पिगमेंट इंटरमीडिएट और ग्लोबल कस्टमर बेस के विनिर्माण और इनकी सप्लाई करती है। और इसकी विनिर्माण यूनिट अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और कंपनी की रिएड टीम ने बहुआयामी संश्लेषण को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है और विशेष मध्यस्थ के क्षेत्र में कई नए अणु विकसित किए हैं, यानी कि कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। इसके परिणाम स्वरूप 2023 में लगभग 140 उत्पादों को बढ़ाया है। और मार्च 2023 तक इनके पास ऐसे 14 तकनीक विशेषज्ञ हैं जो अनुसंधान और विकास में लगे हुए हैं, यानी कि कंपनी केमिकल सेक्टर की है। और इस सेक्टर की डिमांड हमेशा रहने वाली है, तो काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर भी है, तो इसका सेक्टर काफ़ी बढ़िया सेक्टर है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2022 में एसेट था 5,750 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 7,097 लाख। और रेवेन्यू की बात करें तो 8,457 लाख था 2022 में, जो कि बढ़कर 2023 में हुआ 10,501 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 449 करोड़ का था, जो 2023 में बढ़कर 989 करोड़ का हुआ है, यानी कि कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। अब बात करें नेटवर्थ की, तो 2022 में 1244 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 2233 लाख हो गई है। और इनके पास रिजर्व में 2022 में 1234 लाख थे, जो कि बढ़कर 2023 में हुआ 1873 लाख। और इनके ऊपर बोरोविंग थी 2022 में 2068 लाख की, जो 2023 में बढ़कर हुई है 2521 लाख की। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इनके ऊपर बोरोविंग की बात करें तो ये ना के बराबर है, क्योंकि इनके पास रिजर्व में और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, तो ये कभी भी अपने लोन को चुकाने की क्षमता रखती है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता 14 का, और इसको आर ओ ये 56% और आर ओ सी 38%, जो कि दोनों ही जबरदस्त है। और इसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू 6.8 की, जो काफ़ी बढ़िया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 44% की, ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आते हैं जब या तो उसको अपने ऊपर की उधारी चुकानी है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी इन पैसों का यूटिलाइज करेगी और अपनी ऊपर की बोरोविंग को भी कम करने में ये अपना पैसा यूटिलाइज करेगी, तो कंपनी का पैसा भी अच्छी जगह यूटिलाइज होगा। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 55 रुपये पर शेयर और इसमें 1200 शेयर की लोट है। तो एक लोट में फायदा बता रहा है 66,000 रुपये का, जो कि एक जबरदस्त ग्रे मार्केट में डिमांड है। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 55% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और तो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है और आगे भी बनी रह सकती है। अब बात करते हैं आईपी की रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है और रिटेल कैटेगरी लिए 35% रिजर्व रखा गया है। और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसकी लोट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1200 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,20,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इस आईपीओ के अलॉटमेंट की, तो 2 नवंबर को इसका अलॉटमेंट आएगा और इसका रिफंड होगा 3 नवंबर को। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 7 नवंबर को।
अब फ्रेंड हमने इस आईपीओ का पूरा रिव्यू कर लिया कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, तो अब हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो लगभग 55% के करीबन ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड है। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो हम एसएमई आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर वैसे भी नहीं करते, ओनली लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म में भी ये अच्छा कर सकता है। और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले फ्रेंड अपनी खुद की रिसर्च करना, उसके बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। क्योंकि इनमें एक सारी की सारी लोट एक साथ खरीदी जाती है और एक साथ बेची जाती है, इस वजह से रिस्की होते हैं। तो फाइनली डिसीजन अपनी रिसर्च के बाद ही लेना। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।